नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान चेंज में आपका स्वागत है। पिछले क्लास हमने रेशियो का पार्ट 1 देखा था, जो बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और एसएससी जीडी किसी भी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो आज पार्ट 2 का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जो पहला क्वेश्चन है कि एम का 15% बराबर एन का 20%, तो एम रेशियो एन का मान क्या होगा। आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, है ना। एम का 15% बराबर एन का 20%, तो एम रेशियो एन का मान क्या होगा। तो यहां तक प्रश्न का जिक्र कर दिया गया था पार्ट 1 में, लेकिन अब नए प्रश्न को देखेंगे पार्ट 2 में। तो देखिए, का मतलब क्या, तो एम गुने 15/100, प्रतिशत का मतलब 100 होता है। एन गुने 20/100। अब जरा देखिए तो 100 से 100 खत्म, 5×3 = 15, 5×4 = 20। यानी आप देखेंगे तो यहाँ या 3m बराबर 4n। अब पहले चैप्टर में आपको बताया गया था कि जो जिसके साथ रहता है उसका मान नहीं होता, इसीलिए m का वैल्यू 4, n का वैल्यू 3, यानी m रेशियो n इक्वल टू 4 रेशियो क्या 3। आपके बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का जिक्र करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है x + y रेशियो x - y बराबर 4:1। तो x + y का होल स्क्वायर x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपके बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो देखिए, x + y रेशियो x - y बराबर 4:1। तो आपसे पूछा x + y का होल स्क्वायर रेशियो x - y का होल स्क्वायर। तो देखिए, x + y का मान दिया है कितना 4, x - y का मान दिया है कितना 1। आपसे यहाँ x + y दिया है, x - y मालूम है। तो x + y का वैल्यू जो है, x - y का वैल्यू, x + y का वैल्यू x + y की जगह रख दे। तो x + y का वैल्यू 4 है, तो 4 को अगर रखेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और x - y का जो वैल्यू है अगर ये रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसको हम बोल सकते हैं 16:1। लेकिन ठीक इसी प्रकार ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन इसमें फर्क है, अंतर देखना है, क्वेश्चन में अंतर देखना है। तो यहाँ दिख रहा होगा x + y रेशियो x - y बराबर 4:1। तो x² + y² रेशियो x - y² का मान क्या। ये क्वेश्चन सेम है, x + y रेशियो x - y बराबर 4:1। यहाँ भी वही दिया है, x + y रेशियो x - y बराबर 4:1। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा क्या है, ये ध्यान से देखिएगा। यहाँ पूछा है x + y का होल स्क्वायर, x माइनस क्या y का होल स्क्वायर। तो x + y का पूछ रहा था, तो x + y का वैल्यू डाल दिए। लेकिन यहाँ x + y नहीं दिया, x + y का मान दे दिया है, लेकिन x + y नहीं बोला आपसे। आपसे बोला कि x² + y² रेशियो x² - y² का मान क्या होगा। तो x + y का वैल्यू 4 होता है, x - y का वैल्यू 1 होता है। इसको x + y के यहाँ वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि क्या x + y ब्रैकेट के अंदर था, तो इसलिए यहाँ पुट किए। लेकिन यहाँ पुट नहीं कर सकते, क्योंकि x + y नहीं है, x² + y² है। लेकिन हमें वैल्यू किसका मालूम है, x + y का, x - y का। इसलिए ऐसे प्रश्न में दोनों प्रश्न सेम है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। इसलिए जब भी ऐसे प्रश्न बनाया जाएगा, तो यहाँ से
डायरेक्ट हम नहीं रख सकते, इसलिए यहाँ से x का और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर 4/1 लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो 4x माइनस 4y बराबर x प्लस वाई। इसको इस तरफ लाइएगा तो माइनस, इस तरफ लाइएगा तो प्लस। तो अगर ये इस तरफ आएगा तो x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3x, सॉरी ये इस तरफ आएगा तो हाँ 3x बराबर, इस तरफ ही जाएगा तो प्लस, तो 4 कितना 5, यानी x का वैल्यू हम बोल सकते हैं, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 3। ये कहाँ से आया, ये पिछले क्लास में आपको बता दिया गया है। तो x का वैल्यू आपको 5 आया, y का वैल्यू 3 आया, तो x की जगह 5 रख दीजिए, y की जगह 3 रख दीजिए। तो x का मान 5 आया है, तो 5 अगर x का वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, y का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना 9। यही बात यहाँ देखिए, x का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर रखेंगे तो 25, y का वैल्यू 3 है तो 3 रखेंगे तो 9, यानी 25 और 9 जोड़िएगा तो 25 और 9 हो जाता है आपका 34, और ये हो जाएगा आपका 17 16। अब यहाँ से कटेगा तो 17 हो जाएगा, ये काटिएगा तो ये क्या हो जाएगा 8, यानी 17:8 इसका आंसर। ये दोनों प्रश्न में आप एक जिक्र समझे होंगे, प्रश्न सेम है लेकिन पूछने का तरीका अलग है। अगर ऐसे प्रश्न दिया रहे जिसका वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं तो यहाँ एक्स वाई निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ ऐसे प्रश्न जहाँ एक्स वाई का वैल्यू हम डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हैं, वहाँ एक्स वाई का वैल्यू निकालना आवश्यक होगा। अब चलते हैं इसके आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। आपके बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक प्रश्न है मिश्र अनुपात का। तो सबसे पहले समझ लीजिए मिश्र अनुपात होता क्या है। मिश्र अनुपात का मतलब होता है मिलावट, यानी जितने भी आपको दिए गए हैं ब्रैकेट के केस में सबको मिलाना है, लेकिन मिलाने का एक तरीका होता है, ठीक है। जैसे देखिए किसी बर्तन में मिल्क और वाटर है और इस बर्तन में भी मिल्क और वाटर है। अगर इस दोनों को अगर मिलाना है एक बर्तन में तो याद रखिएगा दूध दूध के साथ मिलेगा और पानी पानी के साथ मिलेगा। कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, यानी यहाँ पे देखिएगा दूध दूध के साथ मिलेगा, पानी पानी के साथ मिलेगा ना। तब क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कि 2:3 6:11 तथा 11:2 का मिश्र अनुपात क्या होगा। मिश्र का मतलब होता है मिलावट, मिश्र का मतलब मिलावट, यानी सबको मिला के एक रेशियो बताना है आपको। इस सबको मिलाइए एक अनुपात बताइए कि अनुपात होगा क्या, है ना। तो कुछ करना नहीं, अभी बताएं कि दूध दूध के साथ पानी क्या पानी के साथ। इसी तरह पहला जो मिलेगा पहले के साथ, पहला जो मिलेगा पहले के साथ और दूसरा जो मिलेगा दूसरे के साथ, है ना। मिलने का मतलब है जब भी पहला पहले के साथ दूसरा क्या दूसरे के साथ, लेकिन जब ये जब ब्रैकेट टूटेगा तो क्या चीज का चिन्ह इनटू का। तो पहले पहले का साथ मिला देते हैं, तो इसमें पहला क्या है 2, इसमें पहला क्या है 6, इसमें पहला क्या है 11। क्या कि मिश्र अनुपात का मतलब होता है मिलाना, मिला दे। बस याद रखिएगा पहले पहले के साथ मिलेगा, दूसरा दूसरे के साथ मिलेगा। अब दूसरा दूसरा में है 3 11, यहाँ दूसरा 2, ये मिला दिया। अब यहाँ से देखिए तो 11 से 11 खत्म, 2 से 2 खत्म, 3 दूना 6, यानी इसका मिश्र जो अनुपात आएगा वो आएगा क्या 2:1, 2:1। मिश्र अनुपात कभी भी आपसे पूछा जाए तो मिश्र अनुपात का मतलब होता है मिलावट। पहला पहले के साथ मिलेगा, या 3 बर्तन में हो या 4 बर्तन में हो या 5 बर्तन हो, चाहे जितने बर्तन में, उससे मतलब नहीं है। पहला पहले के साथ, सब पहला एक साथ, सब दूसरा एक साथ। अगर तीसरा भी दे दिया जाए तो सब तीसरा एक साथ। कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। आइए
अब यहाँ तक जितने भी आपके क्वेश्चन थे रेशियो में आपको बता दिया गया। अब आगे जो यहाँ बताया जाएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपके किसी हर प्रश्न में, हर एग्जाम के प्रश्न में आपको पूछ दिया जाता है। एक होता है मध्यानुपात, मध्यानुपात, एक होता है तृतीयानुपात, और एक होता है चतुर्थानुपात। इसको इंग्लिश में देखा जाए तो इसको मिडिल रेशियो बोलते हैं, इसको थर्ड रेशियो बोलते हैं, इसको फोर्थ रेशियो बोलते हैं। तब मध्यानुपात का मतलब होता है, याद रखिएगा, मध्यानुपात का मतलब होता है, मध्य का मतलब होता है बीच। हमेशा बीच की बातें कितने लोगों के बीच? तो दो लोगों के बीच, ठीक ना। तो इसीलिए रूट अंडर इसका मतलब हो जाता है रूट अंडर क्या? ए बी, है ना। मध्यानुपात का सूत्र हो जाता है रूट अंडर क्या? ए बी। तृतीयानुपात की बात की जाए तो तृतीयानुपात का मतलब होता है बी स्क्वायर बटे ए, बी स्क्वायर बटे ए। अभी बी क्या होता है, ए क्या होता है, सी क्या होता है, इसके बाद आपको बताया जाएगा कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है। बस ये आपको याद रखना है, मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, ठीक है। तो मध्यानुपात का फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर ए बी, तृतीयानुपात का हो जाता है बी स्क्वायर बटे ए, और चतुर्थ अनुपात का हो जाता है बीसी बटे, बीसी बटे ए। ये तीनों क्लियर रखिएगा। मिडिल रेशियो बराबर रूट अंडर ए बी, थर्ड रेशियो बराबर बी स्क्वायर बाई ए, फोर्थ रेशियो बराबर बीसी बटे क्या? ए। अब आगे देखिए कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो जैसे प्रश्न में देखिए 2 3 4, 2 3 4, तो जब भी अल्फाबेट की अगर लिखा जाए तो पहले ए होता है, फिर बी होता है, फिर सी होता है। इसीलिए जो पहले दिखेगा वो ए का मान होगा, बाद में दिखेगा वो बी का मान होगा, उसके बाद दिखेगा वो सी का मान। ये वैल्यू याद रखिएगा, जो पहले आएगा, चाहे 2 आए, चाहे 4 आए, चाहे 5 आए, चाहे 8 आए, है ना, जो पहले आएगा वो ए का मान, उसके बाद आएगा जो बी का मान होगा, उसके बाद जो आएगा वो सी का मान होगा। संख्या यहाँ कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो पहले आएगा ए का मान, बाद में आएगा बी के मान, उसके बाद आएगा जो सी का मान, है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा तीनों, यहां से आपके प्रश्न बनेंगे, यानी मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थ अनुपात। तो मध्यानुपात बराबर रूट अंडर ए बी, तृतीयानुपात बराबर बी स्क्वायर बटे ए, और चतुर्थ अनुपात बटे क्या? बीसी बटे ए। चलिए अब देखते हैं आगे के प्रश्न को। आइए, आपके बोर्ड स्क्रीन पे एक प्रश्न दिख रहा होगा। अभी हमने पढ़ा था कि मध्यानुपात बराबर क्या? रूट अंडर ए बी, थर्ड अनुपात बराबर यानी तृतीय अनुपात बराबर बी स्क्वायर बटे ए, और चतुर्थ अनुपात बराबर होता है बीसी बटे। तो आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न दिख रहा होगा, जिसमें पहला प्रश्न आपसे मध्यानुपात पूछ रहा है 3 और 12 का, 3 और 12 का मध्यानुपात यानी मिडिल रेशियो क्या होगा? मिडिल रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। तो मध्यानुपात बराबर बताएं कि मिडिल रेशियो बराबर होता है रूट अंडर ए बी। मध्यानुपात यानी मिडिल रेशियो बराबर रूट अंडर क्या? ए बी। पहले भी बता दें, जो पहले आएगा ए का मान, बाद में आएगा बी का मान, इसीलिए पहले आया है 3, तो 3 गुने 12 इक्वल टू रूट अंडर कितना? 36 इक्वल टू मध्यानुपात कितना? 6। यानी ये पहले आया, ये ए का मान हो गया, ये बी आया, बाद में आया बी का मान हो गया। अब फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी, तो ए के जगह 3 और बी के जगह 12, यानी 12 3 कितना? 36 इक्वल टू कितना? 6। अब आगे बोर्ड स्क्रीन पर अगर देखा जाए तो नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 3 और 6, 3 और 6 का तृतीयानुपात ज्ञात करें। तृतीयानुपात का मतलब थर्ड रेशियो, थर्ड रेशियो आपसे पूछा जा रहा है कि 3 और 6 का थर्ड रेशियो क्या होगा। तो थर्ड रेशियो का सूत्र अभी पढ़े थे हम लोग, फॉर्मूला देखे थे कि थर्ड रेशियो होता है बी स्क्वायर बटे क्या? ए। बी का मतलब देखिए, जो पहले आया ए का मान, बाद में आया बी का मान, पहले आया ए का मान, बाद में आया क्या? बी का मान। तो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब क्या? 6 का स्क्वायर, यानी 6 को हम 2 बार लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब के बार? 2 बार।
अब बट्टे का मतलब हो जाता है, बट्टा में क्या हो जाता है, ए का मान कितना 3, तो ई से ही खत्म हो जाएगा, 3 दूना कितना 6, यानी 6 दूना कितना 12। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला याद रखना है, ए जो पहले आएगा ए का मान, बाद में आएगा क्या बी का मान। अब क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पे होगा कि 2 4 और 6, 2 4 और क्या 6, तो 2 4 6 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, यानी फोर्थ रेशियो। तो 2 4 6 का फोर्थ रेशियो बताना है, तो फोर्थ रेशियो का फॉर्मूला अभी बताए हैं कि फोर्थ रेशियो बराबर होता है बीसी बटे क्या ए। अब यहाँ देखिए तो पहले कौन आया है, पहले 2 आया है, तो जो 2 आया किसका मान, ए का मान, उसके बाद 4 बी का मान, उसके बाद 6 सी का मान, यानी जो पहले आएगा ए का मान, उसके बाद बी का मान, उसके बाद सी का मान। तो फॉर्मूला हमारा कहता है फोर्थ रेशियो की बीसी बटे क्या ए, इसलिए हो जाएगा बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान दिया है 4, तो 4 गुने सी का मान 6 और ए का मान कितना, तो ए का मान 2, तो ये से ये खत्म हो गया, यानी कितना 12। अब आइए, ये आपका नंबर है, ये तो नंबर में मिडिल रेशियो, थर्ड रेशियो, फोर, कोई संख्या दे दिया गया, आपसे पूछ दिया गया कि इसका मिडिल रेशियो क्या होगा, थर्ड रेशियो क्या होगा, फोर्थ रेशियो क्या होगा। लेकिन अब नंबर ना देख के अब अल्फाबेट का जिक्र किया जा सकता है, जैसे आपके बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो यहाँ से आइए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो आपसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई का थर्ड रेशियो क्या होगा, थर्ड रेशियो क्या होगा, यानी तृतीय अनुपात क्या होगा। देखिए अभी नंबर दिया रहता था, अभी नंबर था, अब अल्फाबेट दे दिया, तो हमें या तो नंबर दे या अल्फाबेट दे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमारा फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए कि थर्ड रेशियो पूछ रहा है, तो थर्ड रेशियो में क्या होता है, तो थर्ड रेशियो बराबर होता है, थर्ड रेशियो बराबर होता है बी स्क्वायर बटे क्या ए, बी स्क्वायर बटे ए। अब यहाँ थर्ड रेशियो की बात करें तो बी का मान कौन हो जाता है, पहले बताएं कि जो पहले आया है ब्रैकेट में है, यानी एक साथ है, अलग अलग नहीं करेंगे इसको, ये ब्रैकेट में यानी एक साथ है, तो एक साथ वाले को, एक पहले आया है तो इसको ए मान लें, ये बाद में आया है तो इसको क्या मान लें, बी मान लें। पहले आया है ए, बाद में आया है बी, तो बी के जगह जो है बी का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बी के जगह बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब के बार, 2 बार हम लिख सकते हैं, तो एक्स प्लस वाई आई इंटू एक्स प्लस वाई, 2 बार का है लिखे, क्लियर है, कहे कि स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब कभी भी होता है 2 बार, जैसे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को हम ए गुने ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब ए है, नीचे में ए है, बट्टे में ए, तो ए का मान क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इससे पहले आप पढ़ चुके होंगे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बीज गणित में आपको पढ़ाया गया होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई स्क्वायर, बी है तो बी का स्क्वायर होता है, यानी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई। लेकिन ए का मान क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम क्या माने ए, कि पहले आया तो ए, बाद में आया तो क्या बी, अब बी स्क्वायर रख दिए, ए को उठाएं तो ए को एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू क्या ए माइनस बी। अब यहाँ देखिए तो एक्स प्लस वाई या एक्स प्लस वाई खत्म, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई क्या हो गया खत्म, तो आपको बचा क्या, तो यहाँ पे बचा है आपका एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई, यहाँ कुछ और नहीं कर सकते, इसीलिए इस प्रश्न का क्या, ये जितने भी अभी तक प्रश्न बताए हैं एकदम जीरो लेवल से शुरू किया गया है, अब पूरे चैप्टर का एकदम जीरो लेवल से अंत तक आपको बताया जाएगा। अब अगले वीडियो में इसका जिक्र किया जाएगा, इससे आगे के पैटर्न को। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और इसके आंसर को कमेंट्स कीजिएगा, जो आपके HW में दिखाई दे रहे हैं। HW में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक वीडियो के अंत में आपको HW मिलेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में डालना है। तब तक के लिए जय हिंद।